Hello, class 5 students. Welcome all of you in this online class. So, this is Firdaus. I'm your science teacher. Today, I'm going to teach you class 5 science. Okay. So, as you all know, that we are in chapter 10, that is rocks and minerals. So, in our previous video sessions, we have completed the portion of rocks and minerals. So, today, we'll start our next topic, that is uses of rocks and minerals. So where we use rocks and minerals. So without any further ado, let's start our class. So uses of rocks and minerals, there are lots of products which we have been extracted from the rocks and minerals since ancient time to this day. मतलब क्या है बच्चों, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सामान हम लोग जो हैं क्या करते हैं, बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, रॉक्स और मिनरल से। एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल से, पुराने ज़माने से लेके अब तक हम लोग यही करते आ रहे हैं। रॉक्स एंड मिनरल से जो है बहुत सारी चीज़ें को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। हाउ डू वी यूज़ रॉक्स एंड मिनरल्स, अब हम लोग किस जगह यूज़ करते हैं, सो हम लोग को वो पढ़ना है। देयर आर सम कॉमन यूजेस विच हैव बीन गिवन बिलो, और इन योर बुक here you have given a few uses of a rocks and minerals. The first uses of rocks and minerals you have given here, the construction. It is the most important uses of rocks and minerals. Okay, so we use rocks and minerals in construction building. We use in construction building houses, office, etc. Means what? We use rocks and minerals. Rocks और minerals का जो बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, हाउसेस, ऑफिसेस, मतलब जो भी बिल्डिंग बनाने का काम आता है, इसमें हम लोग रॉक्स वगैरह रॉक्स और मिनरल्स दोनों यूज़ करते हैं। अब रॉक्स कैसे, जैसे ग्रेनाइट हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, ये सब कहाँ से आया बच्चों? रॉक से आया है। और जैसे आपका रॉड वगैरह देते हैं हम लोग, है ना, जो रॉड आयरन रॉड यूज़ करते हैं, तो वो क्या हुआ, आयरन क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। फ्रॉम द टाइम वी ले द फाउंडेशन, फ्रॉम द टाइम मतलब कब, जब हम लोग घर बनाते हैं तो स्टार्टिंग से ही यूज़ हो जाता है, टिल द कंप्लीटेशन ऑफ ए बिल्डिंग, और जब तक कंप्लीट नहीं होता तो रॉक्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती ही है। टू मेक रोड्स, रोड्स बनाने में भी यूज़ होती है। वी यूज़ टार, है ना, फॉर फ्लोरिंग, वी यूज़ मार्बल्स फॉर पिलर्स, ओके, वी यूज़ आयरन एंड स्टील्स, द बेसिक थिंग्स, सीमेंट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द मिनरल्स। जो बेसिक थिंग्स है, जो सीमेंट यूज़ करते हैं, वो भी किससे आ रहा है बच्चों? वो भी मिनरल से आ रहा है। मेटल्स, ओके, यूटेंसिल्स आर अ नेसेसिटी फॉर वन एंड ऑल। यूटेंसिल मतलब जो बर्तन वगैरह है, वो सब के लिए ज़रूरी है। These are made from the iron, copper, aluminium and steel and are used in kitchen. तो ये जो यूटेंसिल है, जो बर्तन हैं, जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, वो नेसेसिटी है फॉर वन एंड ऑल, सबों के लिए ज़रूरी है। These are made from iron, copper, iron, copper, aluminium and steel and are used in kitchen. कहाँ यूज़ होता है बच्चों? ये किचन में होता है। All the utensils either man-made or obtained, man-made हो या फिर obtained हो, और made from minerals ore। ये किससे बनता है? मिनरल्स और ओर्स को डिस्कस किया था मैंने पिछले क्लास में। ओर टू ओर्स क्या होता है? मिनरल्स जो है रॉक्स के साथ जो अटैच्ड होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ओर्स। टू मेक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स वी यूज़ गोल्ड, ज्वेलरी बनाने के लिए हम लोग गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम का यूज़ करते हैं। जेम स्टोन्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट आर जेम स्टोन, मतलब जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, है ना, आर बेसिकली यूज्ड फॉर ज्वेलरी, है ना, जेम स्टोन। फ्यूल्स, फ्यूल्स जैसे कोल एंड पेट्रोलियम होता है। वी यूज़ यूरेनियम टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो अभी जो है यूरेनियम यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ यूज्ड टू मेक कुक फूड एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्सो। सो कोल जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, तो उसमें जो है आपको क्या कोल यूज़ किया जाता है। कोल कीप्स द वेदर वार्म इन विंटर, कोल कीप्स द वेदर वार्म इन विंटर। अब कोल जो है, कोयला जला के हम लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को गर्म फील करवाते हैं, कब? ठंडे के वक्त में। अभी तो मॉडर्न है, टाइम है जो आपका हीटर्स वगैरह यूज़ होता है। फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड्स ऑफ क्रॉप मतलब कि गुणवत्ता,
क्रॉप्स, जो फसल को ज़्यादा उगाने के लिए वी यूज़ मिनरल्स लाइक सल्फेट एंड नाइट्रेट्स। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? सल्फेट और नाइट्रेट्स विच आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर। जो सल्फेट और नाइट्रेट ये क्या है? मिनरल्स का पोर्शन है और ये क्या है? फर्टिलाइजर का कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, बेसिक पार्टिकल्स। तो सॉल्ट मेड फ्रॉम द रॉक्स विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट होता है बच्चों, उससे आपका सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में काला नमक। घर पे यूज़ होता होगा। वी यूज़ रॉक सॉल्ट्स इन फूड एंड इट इज़ नॉन फॉर इट्स बेनिफिट्स इन डाइजेशन। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम आर all minerals required for the growth of our body. We get these minerals from the fruits and vegetables. ठीक है, we get these minerals from the, अब ये जो है कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया और ऑल्सो मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो ये सब हम लोग कहाँ से लेते हैं बच्चों? ये सब हम लोग लेते हैं कहाँ से? मिनरल्स आता है कहाँ से? फ्रूट्स और वेजिटेबल से ये सब आता है। कैल्शियम भी ज़रूरी है, पोटेशियम भी ज़रूरी है, तो ये सब कहाँ से आता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल से बच्चों ये हमें प्रोवाइड होता है। सो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर क्या होगा, ये आपका एंड हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स प्रोनाउंस टुगेदर। ये आपका कुछ प्रोनाउंस जो वर्ड था अंदर यूज़ हुआ था वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है लेट्स रिवाइज वाला जो पोर्शन है इसको बच्चों जरूर पढ़ना है ना। लेट्स रिवाइज से क्या पता चलता है कि आपने क्या जाना, अगर इसमें लिखा हुआ तो समझ में आ जाएगा, आपको मेमोराइज आपका हो जाएगा। तो रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ ए लावा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसको आप लोग को स्टडी करना है, ये वाला पोर्शन को, है ना। अब ये क्या है? ग्लोसरी है, ये आपका वर्ड मीनिंग है, जो हार्ड वर्ड था इसको भी आपको लर्न करना है। सो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू टाइड्स, स्टॉर्म, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक। किससे होता है बच्चों? वॉल्केनो से होता है। किससे होता है? वॉल्केनो से होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर easiest to identify because of the presence of sedimentary rocks। कैसे पता चल जाता है? ये लेयर्स होता है, इसमें क्या होता है? लेयर्स पे लेयर्स होता है। ठीक है, क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। अब क्वार्टजाइट किसके कौन सा जो आपका ये क्या था? आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है आपका। ठीक है, तो आपको किससे बनता है? ये किससे बनता है? तो बच्चों ये जो बनता है आपका किससे बनता है? सैंड स्टोन से बनता है। ठीक है, सैंड स्टोन को प्रेशर, अंडर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होता है? वो फिर कन्वर्ट होता है। स्लेट एंड द शेल और एग्जाम्पल ऑफ। स्लेट और शेल किसका एग्जाम्पल है? याद है? ये आपका बच्चों सेडिमेंट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो है आपका विच फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा फॉसिल फ्यूल? अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है बच्चों? फॉसिल मतलब क्या होता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, विच बिरॉइड, जो अंदर दफन हो चुका है ना, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है, तो उससे जो फ्यूल बनता है उसको बोला जाता है फॉसिल। ठीक है, अवशेष, बचा हुआ अवशेष। तो किससे यूज़ करते हैं हम लोग? कोल से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से हो गया ना। तो ये हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिल द ब्लैंक्स, मैचिंग, और ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, गिव ऑन एग्जांपल एंड क्वेश्चन आंसर। So I will send it in your WhatsApp group. Okay, so go through the PDF and write down the all question answer in your science notebook. Okay, so learn this also. Okay, इसको भी याद करना बच्चों। ठीक है, अच्छे से, और इसको भी लर्न करना अच्छे से, और ये जो हार्ड वर्ड है इसको भी अच्छे से क्या करना है? याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है चैप्टर, और जो ये आपका कंस्ट्रक्शन का जो यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स है इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। मिनरल्स वगैरह है ना, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद स्लेट है ना, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, कहाँ कहाँ किस किस टाइप का होता है और कहाँ इसका यूजेस होता है, इसको भी आपको क्या करना है? अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपका चैप्टर 10 जो क्या है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका आपको क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके देन, थैंक यू क्लास।